नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का 25/8/2022 के करंट अफेयर में। चलिए शुरू करते हैं। पहला करंट अफेयर जो है ये अभी एससीओ का जो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, संघाई सहयोग संगठन, इसका एक रक्षा मंत्रियों का बैठक हुआ है। कहाँ हुआ है? तो उज्बेकिस्तान के ताशकंद में। ठीक है। अब इसके बारे में जानते हैं कि संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है क्या। ठीक है। तो एससीओ जो है ये एक सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ठीक है। मतलब जो जो इसके सदस्य देश हैं उसके सरकारों के बीच एक संगठन है। इसका जो क्षेत्र है ये एशिया और यूरोप के बीच बीच का क्षेत्र है। इसका जो यूरेशिया क्षेत्र कहलाता है उसका क्षेत्र है। इसका गठन 2001 में किया गया और अभी जो इसके सदस्य हैं उस सदस्य देशों में कजाकिस्तान हो गया, चीन, फिर किर्गिस्तान, रूस, फिर तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान और ईरान। इतने देश इसके सदस्य देश हैं। इसको बनाने का उद्देश्य क्या था? तो इसको बनाने का उद्देश्य था जो इसके सदस्य देश हैं उनके बीच विश्वास और सद्भाव को मजबूत करना, और था कि राजनीतिक जो व्यापार है उसमें, अर्थव्यवस्था में, अनुसंधान में, जो भी टेक्नोलॉजी का क्षेत्र है उसमें, या फिर संस्कृति का क्षेत्र है उसमें, इन सब क्षेत्रों में जो आपसी सहयोग है इसको बढ़ावा देना, जो इस बीच का जो शांति और सुरक्षा है यूरेशिया क्षेत्र का, उसको बनाए रखना, तो ये इसका उद्देश्य था। तो यही बैठक अभी उज्बेकिस्तान के ताशकंद में संपन्न हुआ है। अगले करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को लिबर्टी मेडल के लिए नामित किया गया। अब ये लिबर्टी मेडल दिया किसके द्वारा जाता है? तो उसका नाम है नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन सेंटर के द्वारा लिबर्टी मेडल दिया जाता है। अब यूक्रेन के राष्ट्रपति के बारे में तो जान रही है कि व्लादिमीर जेलेंस्की है। यूक्रेन की राजधानी जानिए कि यूक्रेन की राजधानी कीव है, और यूक्रेन की जो मुद्रा है वो लिबिनिया है। ठीक है। नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं। अभी ब्राजील का जो राजधानी है ब्रासीलिया, उसमें हमारे विदेश मंत्री सर गए हुए हैं, एस जयशंकर साहब, और इन्होंने ब्राजील के जो राष्ट्रपति हैं जायर बोल्सोनारो, ठीक है, जायर बोल्सोनारो के साथ इनकी मुलाकात हुई है। अब ब्राजील के बारे में जानते हैं। ब्राजील के तो राष्ट्रपति के बारे में जान गए कि जायर बोल्सोनारो राष्ट्रपति हैं यहाँ के। इसकी राजधानी हो गई ब्रासीलिया, और यहाँ का जो मुद्रा है वो है रियल। नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं। भारत ब्रांड के तहत वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना को लागू किया है। ये है क्या? तो प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना जो है, जिसमें सब्सिडी दिया जाता है उर्वरक पर, इस योजना के तहत उर्वरक और लोगों के लिए एक ब्रांड, अभी तो जो उर्वरक आता है, यूरिया आता है, डीएपी आता है, ये अलग अलग ब्रांड का रहता है, तो इसके लिए एक सिंगल ब्रांड और सिंगल लोगो इसको पेश किया गया है। और जो ये योजना है, ये स्कीम है, इसका नाम है वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम। ठीक है। अब जैसे पहले यूरिया, डीएपी, एमओपी या फिर एनपीके, ये सब जो भी उर्वरक था इसमें अलग अलग नाम दिया जाता था। अब एक ही नाम रहेगा। जैसे यूरिया है तो भारत यूरिया, डीएपी है तो भारत डीएपी। ठीक है। तो ये सेम एक भारत ब्रांड के तहत इसको लागू किया जाएगा। ठीक है। इसको लाने का जो मुख्य वजह है वो ये है कि जो अधिकतम, जैसे यूरिया का जो मूल्य है वो सरकार द्वारा तय किया जाता है और कंपनी उसी रेट पर प्रोवाइड करती है, लेकिन हर एक उर्वरक के मामले में ये चीज़ प्रभावी नहीं होता है। ठीक है। तो उसमें जो बहुत सारी कंपनियां हैं वो ज़्यादा मुनाफा कमाती है, तो जिसके वजह से सरकार आम लोगों को ये सुविधा प्रोवाइड करने के लिए इस चीज़ का इसको लाया गया है कि हर हर एक बैग पर ब्रांडिंग किया जाएगा, उसमें एमआरपी लिखा जाएगा और उसी मूल्य पर उसको बेचना होगा। अगले करंट अफेयर की तरफ चलते हैं। एचपीसीएल यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एचपीसीएल का फुल फॉर्म हो गया हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। एचपीसीएल ने गोबर से संपीड़ित, यानी जो गोबर गैस जानते हैं, बायोगैस परियोजना, ये राजस्थान के सांचौड़ में
शुरू की है। ठीक है। अब राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं ये हो गए आप अशोक गहलोत। राजस्थान के राज्यपाल कौन है इनके बारे में जानिए, तो कलराज मिश्र जो हैं राजस्थान के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं। सरकार झारखंड सरकार ने ब्रिटिश उच्चायोग के साथ एक छात्रवृत्ति समझौता किया है। इस समझौते के तहत झारखंड का जो झारखंड में जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग या अल्पसंख्यक समुदाय के जो बच्चे हैं इनको ब्रिटिश हाई कमीशन द्वारा एक छात्रवृत्ति दी जाएगी। छात्रवृत्ति का नाम है सेवनिंग मारंग गोमके जयपाल सिंह मुंडा। इसको आप याद रखिएगा, सेवनिंग मारंग गोमके जयपाल सिंह मुंडा छात्रवृत्ति ये दी जाएगी। इस छात्रवृत्ति में जो भी प्रतिभाशाली छात्र होंगे उनको 1 साल के लिए मास्टर डिग्री हासिल करने के लिए यूके भेजा जाएगा। ठीक है। अगले करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं। 23वीं क्षेत्रीय परिषद की बैठक भोपाल में हुई है। इसकी अध्यक्षता अमित शाह ने की है। इस बैठक का जो मुद्दा था वो मुद्दा था कनेक्टिविटी, बिजली, नदी जल का बंटवारा, साझा हित के लिए जो और सब मुद्दे हैं इन पर चर्चा करना। इसमें कौन कौन से राज्यों ने पार्टिसिपेट किया, तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। कि अब जानते हैं कि मध्य प्रदेश के बारे में, तो मध्य प्रदेश की राजधानी हो गई आपका भोपाल। यहाँ के राज्यपाल हो गए मंगू भाई छगन भाई पटेल और यहाँ के मुख्यमंत्री हो गए शिवराज सिंह चौहान। छत्तीसगढ़ के बारे में जानते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी हो गई रायपुर। यहाँ के राज्यपाल हो गए अनसुईया उइके और मुख्यमंत्री हो गए भूपेश बघेल। उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी हो गई लखनऊ। राज्यपाल हो गए आनंदीबेन पटेल और यहाँ के मुख्यमंत्री हो गए योगी आदित्यनाथ। उत्तराखंड के बारे में ऐसे ही, यहाँ की राजधानी हो गई देहरादून। राज्यपाल हो गए गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री हो गए पुष्कर सिंह धामी। नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। छत्तीसगढ़ राज्य 300 ग्रामीण औद्योगिक पार्क स्थापित करेगा। अब ये जो ग्रामीण औद्योगिक पार्क है इसका क्या उद्देश्य है, तो इसके बारे में जानते हैं कि यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, इन्होंने गांधी जयंती के अवसर पर इस परियोजना का शुभारंभ करने का ये घोषणा की है कि 2 अक्टूबर के दिन इसको शुभारंभ किया जाएगा। इसमें पूरे राज्य के अंदर 300 ग्रामीण औद्योगिक पार्क का स्थापित किया जाएगा। ये पार्क का जो उद्देश्य है वो ये है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और गौथान को आजीविका का केंद्र बनाना। ठीक है। इसमें जो पहला पार्क है ये कांकोर जिले में बन करके तैयार हो गया है और इसका नाम रखा गया है गांधी ग्राम। अगले करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका एक वन लाइनर है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट का नाम है वाणिज्य विभाग का पुनर्गठन। ठीक है। आप लोग हमको कमेंट करिएगा कि केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है। ठीक है। नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं। स्मार्ट इंडिया हैकथॉन ये 25 अगस्त से शुरू हो गया। स्मार्ट इंडिया हैकथॉन है क्या, तो स्मार्ट इंडिया हैकथॉन एक राष्ट्रव्यापी मतलब संपूर्ण राष्ट्र को, जो संपूर्ण भारतवर्ष को लेकर के एक पहल शुरू की गई है जिसमें छात्रों को जो दैनिक जीवन में समस्या आती है या दबाव आता है उनको हल करने के लिए ये एक मंच प्रदान करता है स्मार्ट इंडिया हैकथॉन। ठीक है। अगले करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नाइजीरिया और भारत बायोटेक के बीच एक समझौता हुआ है। इस समझौते के तहत रोटावैक जो है वैक्सीन, इसको नाइजीरिया में सप्लाई किया जाएगा। ये रोटावैक बच्चों को डायरिया से बचाने में सक्षम एक वैक्सीन है। ठीक है। अगला करंट अफेयर है HUFT के ब्रांड एम्बेसडर कृति सैनन को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। प्रधानमंत्री ने मोहाली में टाटा मेमोरियल सेंटर के होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। टाटा मेमोरियल सेंटर के होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया है पंजाब के मोहाली में। पंजाब के बारे में जानते हैं। पंजाब की राजधानी हो गई आपकी
चंडीगढ़ राज्यपाल हो गए बनवारी लाल पुरोहित और यहाँ के मुख्यमंत्री हो गए भगवंत मान। ठीक है, नेक्स्ट करंट अफेयर हरियाणा से है। हरियाणा यहाँ पर फरीदाबाद में माता अमृतानंदमयी मठ के 6,000 रुपये के अमृता अस्पताल का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, हरियाणा की राजधानी के बारे में जानते हैं, चंडीगढ़ है ये भी। राज्यपाल हो गए बंडारू दत्तात्रेय और यहाँ के मुख्यमंत्री हो गए मनोहर लाल खट्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अमेरिका की इनसाइडर ऑनलाइन पत्रिका में काम करने वाली बांग्लादेश की फहमीदा अजीम, ये इन पैदा हुई थी बांग्लादेश में, अभी ये अमेरिका की हैं, वहाँ की सिटीजनशिप है। तो फहमीदा अजीम को 2022 का पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया है। ठीक है, अब बांग्लादेश के बारे में जानते हैं। यहाँ का जो राजधानी है ये ढाका है, यहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना है और यहाँ के राष्ट्रपति जो हैं उनका नाम है अब्दुल हमीद। बांग्लादेश का जो मुद्रा है वो है टाका। नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को भी अब आयुष्मान भारत PMJAY के तहत जितनी भी सुविधाएं स्वास्थ्य सेवाएं मिलती थी वो ट्रांसजेंडरों को भी मिलेंगी। ये है क्या, ये सबसे पहले स्कीम जो है इसका पूरा नाम है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक है, पहले इसमें ट्रांसजेंडर को शामिल नहीं किया गया था, लेकिन अब उनको भी शामिल किया गया है, जिसमें हर साल 5 लाख तक के स्वास्थ्य बीमा का लाभ इनको दिया जाएगा, जिसमें सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी भी शामिल होगी। ठीक है, नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हाल ही में U20 यानी अंडर-20 कुश्ती विश्व कप जो हुआ है 2022 में, इसमें शीर्ष पर जापान रहा है। अब जापान के बारे में जानते हैं। तो जापान की राजधानी हो गया टोक्यो, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं फूमियो किशिदा और यहाँ पर जो मुद्रा है इसका नाम है जापानी येन। अगला करंट अफेयर है, अडानी समूह के द्वारा NDTV में 29.2% के हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया गया। ये जो अधिग्रहण किया गया ये इस तरह से किया गया कि जो NDTV के मालिक थे पहले और जिन्होंने NDTV को बनाया था, उनका जो इसमें 29.2% का शेयर था उसको गिरवी रख करके उन्होंने एक और कंपनी से लोन लिया था और वो लोन नहीं चुकाने के कारण उस कंपनी ने इनके शेयर का अधिग्रहण किया। अब अडानी समूह ने उस तीसरे कंपनी का जो कंपनी को परचेज कर दिया, तो इस तरह से जो NDTV में अडानी समूह की अब हिस्सेदारी 29.2% हो गई है। नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने अवैध शराब नशीली दवाओं के व्यापार के लिए एक एंटी नार्कोटिक फोर्स का गठन किया है। ठीक है, अगला है, यहाँ से अब आपका वन लाइनर क्वेश्चन स्टार्ट होगा कि महिला समानता दिवस ये 26 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, एप्पल अपना लॉन्च इवेंट जो है उसका नाम का घोषणा किया है, उसका नाम है फार आउट। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत और यूनाइटेड किंगडम के साथ के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। ये समझौता ज्ञापन कानून और न्याय के क्षेत्र में जो सर्वोत्तम प्रथा है इसका आदान प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। किन देशों के बीच? भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच। डिज्नी प्लस हॉटस्टार के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है साजिद शिवानंदन को। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान जिंक बोर्ड के अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है कन्नन राममिर्थम को नियुक्त किया गया है हिंदुस्तान जिंक बोर्ड के अतिरिक्त निदेशक के रूप में। नेक्स्ट है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत एडलवाइस जनरल इंश्योरेंस एक बीमा कंपनी है, ये डिजिटल हेल्थ आईडी ये बनाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है, IBSF जूनियर वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है अनुपमा रामचंद्रन ने और इसी में कांस्य पदक जीता है कीर्तन पांडियन ने। ठीक है, नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। एशिया कप 2022 में जो पहली बार एक टीम ने क्वालिफाई किया है इसका नाम है हांगकांग।
ठीक है, हांगकांग की टीम ने एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट जो होने वाला है 2022 में, इसमें क्वालिफाई किया है। अगला है अंतिम पघाल, अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी है। और अगला करंट अफेयर है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट द्वारा हर साल विश्व जल सप्ताह का आयोजन किया जाता है। यह अभी 23 अगस्त से 1 सितंबर तक मनाया जा रहा है। इसका जो थीम है, इसका थीम रखा गया है सीइंग द अनसीन, द वैल्यू ऑफ वाटर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।